हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं ना मतलब कि आधा घंटा हो गया मुझे उठे हुए। उसके बाद मैंने मंशु को दूध पिलाया और शुरू होती है मेरी फिर आज की दिनचर्या। ठीक है, और जो जो करेंगे दिन में आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ बच्चा, हाय कर दे। हाय कर दे। हाय हाय नहीं बना गंदू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का काम काज जो भी है। और डेली ब्लॉग है मेरे दोस्तों, तो डेली कभी शाम से शुरू तो कभी सुबह से शुरू। तो आज मैं सुबह से ही अपना ब्लॉग शुरू कर दूंगी, ठीक है। और आगे मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगी अपने ब्लॉग के लास्ट में, तो ब्लॉग पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा काम है, मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन डेली कर नहीं पाती हूँ मैं। कभी कभी बहुत सारे दिन ऐसे हैं कि मैं छूट जाता है, बीच बीच में ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, है ना। तो अभी अभी मैंने गोरू को स्कूल भेजा है और मैंने खुद चाय पी है, अपने हस्बैंड को चाय दी है। हाँ बच्चा, हाँ जी। और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा आपको किस तरह से बताऊँ ये सारी बातें, कल मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक लड़की की सबसे ट्रस्ट वाली जगह, ट्रस्ट वाला जो मतलब कि जो वर्ड होता है ना, जहाँ वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती है अपने। हाँ बच्चा, हाँ 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 हाँ, अच्छा। सबसे जो ट्रस्ट वाली जगह होती है ना, अपने पति से भी ज़्यादा ट्रस्ट किस पे कर सकती है वो, आप लोग समझ सकते हो। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, हस्बैंड की बात नहीं कर रही मैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो पवित्र शब्द जिसने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, जिसने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी नहीं, जो हमेशा जिसने अपने आप की सोची, अपने आप की हमेशा सोची। आज मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं मर जाऊँ, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं है कि मैं मर गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। वो जो शब्द जिसका मैं बता रही हूँ, वो शुरू से कभी मेरे साथ था ही नहीं, कभी नहीं था। ये इनमें से मैं पता कैसे थी, अभी मैं आपको फ़ोन रख के बता रही हूँ। ये है
ऐसी थी, मैं ऐसी थी, मतलब ऐसे रखा था उसने मुझे, समझ आइए आप। वो कभी मेरे साथ थी ही नहीं, वो शख्स कभी मेरे साथ था ही नहीं। उस शख्स ने हमेशा मुझे ठोकरें मारी, हमेशा। और कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी ना, मेन बात आपको बताती हूँ, जो कल वाली मैंने वीडियो डाली थी ना, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, डाली थी, जो मैंने किसी का भी कोई नाम नहीं लिया था, मैंने उसमें किसी का कोई नाम नहीं लिया था। और कई लोगों को, कुछ को ऐसा लग गया कि मैंने उनको कुछ बोला है, जो उनको मैंने टारगेट किया है। तो सबसे पहले मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के, जिनको मैंने टारगेट किया। उनको लगता कि मैंने उनको टारगेट किया है, तो मैं माफ़ी मांगूंगी उनसे हाथ जोड़ के। इसीलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद है कि मैंने किसी को भी टारगेट नहीं किया था, बस जिनको मैंने बोला था उनको पता ही नहीं। और अगर पता भी होगा तो उन्होंने ये बात को समझना ज़रूरी नहीं, मतलब कि बोलना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था उसमें। और कल मेरे साथ क्या हुआ, मुझे चैनल बंद करने की धमकी दी वो उस शख्स ने, जिसको मैं शुरू से जानती थी, उसने मुझे चैनल बंद करने की धमकी दी। और जहाँ तक बोला कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, और तो भी तुम्हारा चकाई उड़गी, आप लोगों को जहाँ से चका दूंगी, मतलब कि थानू तो चकाई उड़गी। वो शब्द, वो बातें उस शख्स ने बिना वीडियो देखे मुझे बोली, और उस पवित्र शब्द की वजह से वो मैंने वीडियो डिलीट कर दी, वरना मैं किसी से डरती नहीं। और उसने मुझे थाने में ले जाने की धमकी दी, थाने तक पहुंचाने की धमकी दी। ठीक है, कि अपना चैनल बंद कर दे और वीडियो बनाना बंद कर दे, तो और कोई काम कर, ये काम अच्छा नहीं है। वो मुझे बताएगी, अब जिसने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया वो मुझे बताएगी अब क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरी कुछ, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ है? वो है, आ जा इधर, आ जा। मेरी कुछ यूट्यूबर सहेलियाँ थी, जिसको मैंने पूछा कि मैंने उनको ये वीडियो भी दिखाई, वो वाली। उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ये जो वीडियो जो आपने की है, मतलब कि पोस्ट की है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है। और दूसरा बात, ये थाने के अंदर ये केस नहीं आता है, ये साइबर क्राइम में केस आता है, साइबर क्राइम में। और साइबर क्राइम में ये केस तब चलेगा जब ये मतलब कि होगा, कंप्लेन तब होगी जब उसमें किसी का नाम मेंशन किया होगा, तब। अदरवाइज़ ये मतलब कि कोई बेबुनियाद चीज़ है, और इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता।
ठीक है। ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। जब उन लोगों ने बोल दिया कि किसी का नाम नहीं है इसमें, मैंने वीडियो बताई उनको, भेजी सेंड की। क्या बेटा? इन्होंने बोला कि ये कोई केस नहीं बनता इसके ऊपर। ये बात ख़त्म कर दी, क्लियर होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये, इन सब चीज़ों से मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ में आ गई, इतनी ज़्यादा कि मैंने उस बंदे को बोला ही नहीं था कुछ भी, जिसने इतनी सारी बातें बता दी, बोल दी। और कल को मैं अगर फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ कर लेती हूँ, मर जाती हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे मरने की सारी वजह वो लोग होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, खास करके उस बंदे की बात। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि कल को अगर मैं मर जाऊँ या कुछ भी हो तो मैं गुमनामी की मौत ना मरूँ। सबको ये पता होना चाहिए कि ये कितनी फ्रस्ट्रेशन में थी और इसकी मौत की असली वजह क्या थी, ठीक है। और अगर मैं मर गई तो उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे घर में एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है उनकी एंट्री। और मैं तो जेल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, ठीक है, जब मर गई। लेकिन मरने से पहले उन एक बंदे का नाम लेके जाऊंगी, एक बंदे का। ये कहाँ से बात चली, कहाँ से उठी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये रिकॉर्डर रहेगा कि मैं फ्रस्ट्रेट थी, मैंने ये वीडियो बनाई और मुझे इन बंदों ने टॉर्चर किया, मेंटली हरास किया मुझे। वो सब इस वीडियो में रिकॉर्ड रहेगा और पूरी दुनिया देखेगी। और उस बंदे को मैं ये बोलना चाहूँगी जिसने मुझे फ़ोन करके ये सारी बातें बताई कि तू मुंह नहीं तोड़ सकता था उसका, मुझे तो तू बोल सकती थी क्योंकि तूने शुरू से मुझे निशाना बनाया, ठीक है। और मैं तेरे मुंह पे बार बार बोलती थी कि मैं तुम सबसे अलग नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे हमेशा अलग रखा। तब जाके मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहती थी, जिनको जो मैं मैसेज दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहती थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसे सिर्फ एक व्यापार बना लिया, व्यापार, लेने देने वाला व्यापार, ठीक है। उस
शब्द को मैं ये बोलना चाहूँगी, उस पवित्र शब्द को जो मैं बोलना चाहूँगी, तूने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी। तुझे हमेशा दूसरों की पड़ी है, मेरी कभी नहीं सोची तूने। वो वाली वीडियो तूने ना देखी थी, ये वाली जरूर देखना, तेरे लिए स्पेशली है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को तू संभालेगी, मेरे पति को तू संभालेगी, मेरे घर को तू संभालेगी, ठीक है। उस पवित्र शब्द के कहने से मैंने वो वीडियो तो डिलीट कर दी, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं डर गई हूँ, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि मैंने किसी का नाम लेकर वो वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, और जब तक ज़िंदा रहूँगी आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देखते हैं, उनके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। भगवान ना करे कि कभी ऐसा दिन आए कि मुझे मरना पड़े। मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, पर मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब क्या कदम उठा दूँ। ये मेरी किसी को कोई धमकी नहीं है, मेरा एक माफ़ी नामा, मतलब कि समझ लो आप, जिसको हर्ट हुआ है मेरी वीडियो से, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को मैंने कुछ भी नहीं बोला। जिनको मैंने बोला था उनको पता नहीं है, मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। और हाँ, जिनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ ना, भगवान ना करे कि कभी उनका नाम मेरी ज़ुबान पे आए, मुझे बोलना पड़े कि मैं किन की वजह से फ्रस्ट्रेट हूँ, किन की वजह से मरना चाहती हूँ, मर रही हूँ, ठीक है। जी मेरे हाथ जोड़ के आपसे एक मेरी माफ़ीनामा है मेरा, ठीक है। और आज के बाद मैं वीडियो में किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी का भी नहीं, सिवाय अपने नाम की वीडियो बनाऊँगी, अपने घर में बनाऊँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ मैं। इस वीडियो से लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन ये वीडियो पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, कि क्यों, क्या पता कल को क्या हो जाना है, क्या नहीं हो जाना है। मैं गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहती, सबको बता के मरूंगी अगर मरूंगी तो, ठीक है। ये सोशल मीडिया चाहे मेरी मौत का कारण बन जाएगा, लेकिन इतना फ़ायदा रहेगा इसका कि मैं बता के गई हूँ दुनिया से, और किन की वजह से गई हूँ वो भी मैं बता के जाऊँगी। अगर कल को मुझे कुछ करना पड़ा ना, तो मैं बता के जाऊँगी ज़रूर। बाकी मेरी वीडियो से जिसको कोई दुख हुआ था, कल वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी है, और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। एक अटैक हो गया, दूसरा मैं नहीं सहन करूँगी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है इतना सहन करने की। और मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने आपका नाम नहीं लिया है, और इसमें कोई केस नहीं बनता, और ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी।